हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से समझ रखा है, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक अपना गति। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो अपना गति के बारे में देखिए। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, अर्थात वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर दौड़कर अथवा बल के प्रयोग से आ और जा सकती है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसमें गति हो गई है। जैसे अपन ने एक पुस्तक को किसी दूसरे पुस्तक स्थान पर बल लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो अपन कह सकते हैं कि उसमें अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण गति हुई है। मतलब उसमें अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण गति हुई है। तो गति अपना क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1987 में गति के 3 नियमों को अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत की थी। प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक प्रस्तुत की थी, जिसमें गति के 3 नियमों के बारे में उसमें प्रस्तुति दी थी। मतलब सर्वप्रथम 1987 में सर आइजैक न्यूटन जो है उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक का नाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें गति के 3 ही नियमों का उल्लेख है, पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। 3 नियमों का प्रतिपादन किया था सर आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम न्यूटन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिए गए, जो कि निम्न है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जो कि निम्न है। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो आप कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं पहला, गति का प्रथम नियम जो है इसे जड़त्व का नियम भी अपन बोल सकते हैं। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो उसकी स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अर्थात कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो विराम अवस्था में रही वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहिए, गतिमान होने वाली वस्तु गतिमान ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। प्रत्येक वस्तु के बाहरी बल के अभाव में अपनी पूर्व अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई वस्तु उस पर जब तक अपन बाहरी बल नहीं लगाएंगे वो अपनी पूर्व अवस्था में ही बनी रहेगी। ये पूर्व अवस्था में बनी रहने की जो प्रवृत्ति है इसे अपन जड़त्व बोल सकते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? जड़त्व। अब देखिए डियर स्टूडेंट, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है ना, इससे अपन को बल की एक परिभाषा मिलती है। मतलब कैसे अपन बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एक बल की परिभाषा। बल की एक परिभाषा के रूप में अपन न्यूटन के गति के प्रथम नियम को बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है, न्यूटन के किस नियम से गति का व्यंजक दिया जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, परिभाषा और व्यंजक दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अपने को ध्यान रखना है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से अपने को बल की परिभाषा मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल, बस में ब्रेक लगाने पर आगे की ओर यात्री का झुक जाना, या बस के चलने पर पीछे की ओर झुक जाना। डियर स्टूडेंट, अपन देखते हैं कई बार बस चल रही है या तो एकाएक ब्रेक लगाएगा, एकाएक उसको स्टार्ट करेगा तो क्या होता है, आगे या पीछे की ओर धक्का लगता है। ये धक्का क्या है कि जो अपनी पूर्व स्थिति थी या जिस जड़त्व के अंदर अपन बैठे थे, जो अपनी पूर्व स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि परिवर्तन होता है तो जड़त्व के कारण हो रहा है। तो ये हो गया न्यूटन गति के प्रथम नियम के 2 एग्जाम्पल। देखो, इसे गैलीलियो का नियम है, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का नियम कह सकते हैं, ऊपर पढ़ लिया अपन। देखिए डियर स्टूडेंट, ये था न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं, क्या कहता है कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, या विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और उससे न्यूटन की गति के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा अपने को मिलती है। देखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, इसे संवेग का नियम भी कह सकते हैं। इसे संवेग का नियम भी कह सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब किसी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन है, जो संवेग में परिवर्तन, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। मतलब संवेग में परिवर्तन अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन हो गया dv अपॉन dt। मतलब d अपॉन dt किसी टाइम के रेस्पेक्ट में संवेग में परिवर्तन हो गया। p बराबर p संवेग में परिवर्तन हो गया। p को अपन लिख सकते हैं, p को अपन यहाँ से लिख सकते हैं, p बराबर ये हो गया समानुपाती f के। तो p बराबर अपने को पता है, p बराबर m इंटू v। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, f बराबर m
dv अपॉन dt। जो dv अपॉन dt है इसको अपन लिख सकते हैं a, त्वरण। मतलब किसी के वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को अपन बोलते हैं त्वरण। तो देखिए डियर स्टूडेंट, f बराबर क्या हो गया यहाँ से ma, m हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण, और f क्या हो गया बल। तो गति का जो दूसरा नियम है, गति के द्वितीय नियम से अपने को क्या मिला, बल का व्यंजक, यानी बल का जो फॉर्मूला है वो गति के द्वितीय नियम से मिलता है। और ये फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर m। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने पहले भी बल में पढ़ चुका है। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गति, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के एग्जांपल देखो। समान वेग से आती हुई गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। तेजी से आती हुई गेंद को कैच लपकते से हाथों को पीछे की ओर लाना ताकि चोट ना लग सके। देखिए डियर स्टूडेंट, कोई गेंद आ रही है तो उसको उसके वेग में परिवर्तन के लिए थोड़ा पीछे की ओर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस स्पीड से आ रही है उसके वेग में धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। एक साथ परिवर्तन करेंगे तो अपने हाथों में चोट लग सकती है, जिसके कारण गति के द्वितीय नियम के दो एग्जाम्पल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गति का तृतीय नियम, जिसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो परस्पर दूसरी दिशा में बल लगता है, जिसे अपन न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। यानी कि क्रिया, एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है, वही न्यूटन गति का तीसरा नियम है। जब अपन कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया अपने को मिले तो उसको अपन न्यूटन गति के तीसरे नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकेगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। जैसे ही अपन किसी नाव से किनारे पे कूदते हैं तो नाव को अपन पाँव से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं। तो जैसे अपन आगे कूदे तो हो गई अपनी क्रिया, और नाव का पीछे की ओर जाना, ये हो गई प्रतिक्रिया। दूसरा है बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। गोली जो है वो निकल गई आगे, वो हो गई क्रिया, और जो कंधे पर जो झटका लगता है पीछे की ओर, वो हो गई उसकी प्रतिक्रिया। देखते हैं डियर स्टूडेंट, रॉकेट जेट विमान को उड़ने में यही नियम का पालन होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता जाता है उसका धुआं पीछे की ओर निकलता जाता है। रॉकेट को ऊपर उड़ना क्रिया और धुआं का पीछे की ओर निकलना प्रतिक्रिया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए, आपको नियम थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ भी आ जाए आप अपने हिसाब से देख लोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का कुछ टॉपिक, गति और उसके तीनों नियम। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अपने यहाँ से देख लेते हैं, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो आप कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम है। देखिए डियर स्टूडेंट, गति का प्रथम नियम, ये जड़त्व का नियम अपने पढ़ चुका है कि जो गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, या गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी को देखें, गति का द्वितीय नियम यह भी नहीं हो सकता, और गति, क्योंकि इसमें वेग में परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे गति का तृतीय नियम कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही। राइट आंसर हो जाएगा उसका ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती और नहीं उत्पन्न की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। रॉकेट में ऊर्जा का कहीं पे काम ही नहीं है। ऊर्जा का कहीं पे काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऊर्जा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बर्नौली पर में, तो बर्नौली पर में तो तरल का वेग बढ़ाने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी अपन देखें, अवोगाद्रो परिकल्पना, तो ये तो कहीं लग ही नहीं रही है। ऑप्शन नंबर डी अपन देखें, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि संवेग को न तो नष्ट किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, एक दूसरे दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अपन रॉकेट आगे ऊपर की ओर उड़ रहा है, उसका धुआं पीछे निकल रहा है, क्या हो गया है, क्रिया प्रतिक्रिया। इसमें जो है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। एक अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उसमें बैठा जो अश्वरोही है वो गिरने की आशंका का क्या कारण हो सकता है उसका। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जड़त्वागुण बिल्कुल नहीं होएगा। द्रव्यमान का संरक्षण नियम की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो चलने पर भी वही था, तो पहले भी चलने से पहले भी वही था। विराम का जड़त्व जो है डियर स्टूडेंट, इसको अपन अच्छे से समझे हैं तो क्या होता है विराम का जड़त्व, मतलब जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, और जब वह विरामावस्था से गतिमान करेगी तो उसमें कुछ वो गिरने की आशंका प्रकट कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया कहीं पे हो ही नहीं रही यहाँ पे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपन कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एनडीए 2011 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलती हुई बस एक अचानक ब्रेक लगा दिया। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगा दिया तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? डियर स्टूडेंट, इसको अपन समझा सकते हैं कि जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम जो है, यदि वो एक समान गति की अवस्था में है और उसको रोका जाए तो वो क्या होगा, उसका विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो आगे की ओर बल का अनुभव करेगा। तो इसे अपन बोल सकते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम। राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम भी नहीं हो सकता, सापेक्षता का सिद्धांत भी नहीं होगा, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया लग ही नहीं रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित? डियर स्टूडेंट, बंदूक से गोली दागा आगे वही क्रिया और अपने कंधे पे पीछे की ओर जो धक्का लगा वो होगी अपनी प्रतिक्रिया। तो कौन सा नियम हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अपने को डायरेक्ट दे रखा क्रिया, गोली आगे की क्रिया और कंधा पीछे का प्रतिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एमटीएस राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे अपन जब रबड़ के गद्दे पर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? उसकी स्थिति ऊर्जा के कारण हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। गति की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। अब उसमें संचित जो ऊर्जा है, संचित ऊर्जा की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो उसमें संचित ऊर्जा है वो पहले भी उतनी थी जितनी की उसके बैठने पे भी उतनी है। जो अपन जैसे गद्दे पर बैठते हैं तो वो नीचे की ओर थोड़ा दब सा जाता है, मतलब उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए डियर स्टूडेंट, अपने को बताना है कि चंद्रमा और पृथ्वी पर भार में कितना चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे ही। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको मैटर मिल रहा है एनसीईआरटी से सारा मैटर दिया जा रहा है, तो अपने दिमाग में कोई आशंका बिल्कुल नहीं रखनी है कि ये गलत नहीं हो जाए या सही नहीं हो जाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा मैटर जो है एनसीईआरटी से उठाया जा रहा है, तो अपने को डरने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान या कोई भी स्टेट एग्जाम या कोई भी सेंट्रल एग्जाम हो, साइंस में जहाँ से पूछा जाता है, मतलब साइंस में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 80+ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप अपना पूरी बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए। मतलब कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसको मैं समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल से जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर ही सकते हो, जुड़े रहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर से आप प्राप्त कर सकते हो। मैं गौरव कुमार शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जुड़े रहिए। अब मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं बेहतर समझा सकूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर क्लियर कर सकूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा जुड़ के रहना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और आप भी मेरा सपोर्ट करते रहिए। थैंक